तिरस्कार से ताकत तक। वेदिका की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसका पति अजय एक सरकारी अफसर था और ससुराल वाले समाज में काफी इज्जतदार माने जाते थे। वेदिका पढ़ी लिखी, समझदार और सौम्य स्वभाव की लड़की थी। जब उसने पहली बार ससुराल की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। सास ससुर ने उसका अच्छे से स्वागत किया और नंदे भी हंसते मुस्कुराते मिली। लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ बदलने लगा। शादी के 1 साल बाद जब कोई खुशखबरी नहीं आई तो सास की बातें बदलने लगी। ससुराल और पड़ोस में कानाफूसी शुरू हो गई। डॉक्टर को दिखाया है कि नहीं, इतना समय हो गया, अब तो कोई उम्मीद होनी चाहिए थी। कहीं कोई कमी तो नहीं है वेदिका में। शुरुआत में ये बातें इशारों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे वे तानों में बदल गई। हर त्योहार, हर रिश्तेदार की मुलाकात एक ही सवाल लेकर आती, कब सुना रही हो अच्छी खबर। अब सास हर बात में वेदिका को कोसती, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक। घर की बहू हो और वंश ना बढ़ा सके तो किस काम की। नंदे भी कभी कभी उसे मनहूस तक कह देती। अजय, जो शुरू में वेदिका का साथ देता था, अब खामोश रहने लगा। वह कहता, माँ को बुरा मत मानो, वो बस परेशान है। लेकिन वेदिका को लगने लगा कि उसकी पीड़ा किसी को दिखती ही नहीं। वो खुद को लेकर परेशान रहने लगी। डॉक्टरों के पास गई, तमाम टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आई तो पता चला उसमें कोई शारीरिक कमी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। शायद समस्या आपके पति की तरफ से हो सकती है। जब वेदिका ने ये बात अजय से साझा की तो वह भड़क गया। मुझे कोई कमी नहीं है, ये सब डॉक्टरों के बहाने हैं। औरतें अपने दोष छुपाने के लिए ये सब कहती हैं। वेदिका चुप रह गई। अब उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। धीरे धीरे वेदिका घर में एक कोने की वस्तु बनकर रह गई। उसका खाना अलग, बात अलग, कोई पूछने वाला नहीं। सारा समय पूजा, किताबें और अकेलेपन में बीतने लगा। कभी कभी वह सोचती, क्या एक औरत की पहचान सिर्फ माँ बन पाने से ही होती है? क्या मेरी बाकी सारी खूबियाँ बेकार हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी कोख से जीवन नहीं निकला? फिर एक दिन वेदिका मंदिर गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह महिला एक एनजीओ चलाती थी जो अनाथ बच्चों के लिए काम करता था। जब वेदिका ने अपनी पीड़ा उनसे साझा की तो महिला ने मुस्कुराकर कहा, माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, पालने से भी होता है। लाखों बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ ममता की ज़रूरत है। उस दिन वेदिका ने अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस की। उसने उस एनजीओ से जुड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे वह घर से बाहर निकलकर समाज में काम करने लगी। बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा और इलाज में योगदान देने लगी। जब अजय और उसका परिवार समाज में वेदिका की तारीफ सुनने लगे तब उन्हें एहसास हुआ कि वेदिका ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। कुछ महीनों बाद वेदिका और अजय ने एक बच्ची को गोद लिया। अब वही सास जो कभी उसे ताने देती थी, उस बच्ची को गोद में लेकर कहती, यह मेरी पोती है। वेदिका मुस्कुराती, लेकिन अब उस मुस्कान में दर्द नहीं, आत्मविश्वास होता था। उसे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों,
एक औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने में नहीं होती। जब समाज ताने देता है तो अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। माँ बनना सिर्फ जन्म देने का कार्य नहीं बल्कि ममता का भाव है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।